हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास शुरू करते हैं डे 10 फ्री हैंडमेड मेकिंग ज्वेलरी की। तो आज हम आपको प्यारा सा नेकलेस सिखाएंगे, छोटा सा। तो इसमें जो हमारे ज़रूरी रॉ मटेरियल है वो हमने आपको वीडियो में दिखा दिए हैं। तो बस हम अब आपको यही चाहिए सामान। तो हमने एक तार को कट किया है, आप अपनी लेंथ के हिसाब से उसे कट कर लेना। एंड फिर उसके अंदर एक लॉक बिट डालेंगे। एंड लॉक बिट डालने के बाद इसमें आप वापस से वही वायर को मोड़ के इसके अंदर दोबारा डालेंगे। इससे क्या है, आप एक छोटी सी लुप तैयार कर सकते हैं जो आपको नेकलेस की या तो डोरी, जो आजकल हुक वाली डोरी आ रही है, वो इसमें आप अटैच कर सकते हैं, या फिर चैन आप इसमें अटैच कर सकते हैं जंपरिंग के थ्रू। तो इसलिए ऐसी एक छोटी सी लूप बनानी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम पहले एक लूप बनाएंगे। तो हमने लॉक बिट को अंदर डाला है एंड वापस से उसे राउंड करके वायर को लॉक बिट के अंदर दोबारा डाला है। एंड इसको हम बहुत छोटा सा लूप देंगे, क्योंकि सिर्फ एक जंपरिंग ही डालनी है। तो ज़्यादा बड़ा लूप नहीं बनाना है, छोटा सा ही लूप बनाना। तो इसको हम अच्छे से अपने प्लायर से लॉक कर देंगे। तो पहले से हम अच्छे से प्रेस करेंगे। आप देखेंगे जैसे ही पहले राउंड राउंड शेप का था, आपने प्रेस करते ही ये बिल्कुल एकदम फ्लैट हो चुका है। तो ये क्या है, आपका लॉक हो चुका है। लॉक बिट का जो यूज़ होता है वो इसी चीज़ के लिए होता है, आपके वायर को लॉक करने के लिए, आपके कुंदन वायर को लॉक करने के लिए होता है। अगर आपको नहीं पता मतलब बेसिक ज्वेलरी के बारे में कि किसका मतलब जो है काम किसके लिए होता है, तो वो मेरी फ़र्स्ट वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको सारी डिटेल दी गई हैं, टूल्स की भी और बेसिक ज्वेलरी की। फ़र्स्ट एंड सेकंड वीडियो आप देख लीजिएगा। अब हम इस वायर में 1 बाय 1 करके बीड्स डालेंगे। ये हमारे क्रिस्टल बीड्स हैं। आप चाहे तो आप पल्स ले सकते हो, थंबल ले सकते हो। इसी शेप में आपको थंबल में मिल जाएंगे। बट थंबल क्या होते हैं, वो आपके बिल्कुल प्लेन होते हैं। और क्रिस्टल बीट में क्या आपकी थोड़ी शाइन होती है। सब वीडियो में देख रहे होंगे, ये जो बीट्स हैं आपके थोड़े थोड़े शाइन कर रहे होंगे, तो इसलिए इनको क्रिस्टल बीट्स कहा जाता है। तो आप चाहे कुछ भी ले लो, पल्स ले लो, थंबल ले लो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ले सकते हो। तो मैंने इसमें क्रिस्टल बीट्स, अब ऐसा हमने करके सारी इसकी हैंगिंग, हमने 4 कुंदन डाले हैं, वो रेडी कर लिए हैं। अब इसमें वापस से जैसे हमने स्टार्टिंग में लूप बनाई थी, ऐसे हम इसमें एंड में लूप बनाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए, अब आप देख रहे होंगे मैंने ये पूरा जो है वो नेकलेस रेडी कर लिया है। बस हमें क्या है, अब कुंदनों में जो हमारे मिनी एलिफेंट के कुंदन जो हमने इसमें डाले हैं अपने नेकलेस में, इसकी हमें हैंगिंग रेडी करनी है। तो ये जो फालतू के वायर है आप इसको कट कर लीजिए, इससे कैप की फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी। तो हमने 6 पेयर डाल के उसके बीट्स के, फिर हमने एक एक कुंदन डाला है। सबने 4 कुंदन डाले हैं। ऐसे 6 अपने क्रिस्टल बीट डाल के, सब देख सकते हैं वीडियो में 6 का गैप है हर कुंदन के बीच में। तो अब हम एक लेंगे हेड पिन एंड इसमें अपना बीड्स को डालेंगे, क्रिस्टल बीड्स को। एंड ये हमारी हेड पिन थोड़ी बड़ी है, तो हम इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे एंड फिर इसको एक लूप क्रिएट करेंगे। तो हम अपने प्लायर से इसको एक अच्छा सा लूप देंगे, जो हमारी हैंगिंग एक तरीके से रेडी होएगी इसमें नेकलेस में लगाने के लिए। तो ऐसे हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, इसको लॉक कर देंगे जिससे ये खुले नहीं। तो हमने हैंगिंग इतनी प्यारी सी रेडी कर ली है। अब हम लेंगे एक जंपरिंग। मैंने ये जंपरिंग ली है अपनी 6 mm की। फिर हम इसमें डालेंगे अपने लोअर बीड्स। जैसे मैंने सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि ये लोअर बीड्स होते हैं, जिससे आपके जो ब्राइडल ज्वेलरी हो गई, ये छोटे मोटे नेकलेस हो गए, इससे बहुत अच्छे लगते हैं, एक अलग ही शो होता है इससे। तो ऐसी हैंगिंग रेडी करने के बाद इसमें जो हमारे कुंदन के जो होल होते हैं, आप चाहे कोई भी कुंदन लीजिए, कुंदन में हर नीचे होल होते हैं, उसमें से आपको जंपरिंग निकालनी होती है।
तभी आपकी ये हैंगिंग रेडी होती है। अब आप ये जो मिनी एलिफेंट के नीचे आप जो पैर देख रहे हैं, जो 4 पैर हैं इनके पैरों के नीचे छोटे छोटे गोल राउंड राउंड से होल बने हुए हैं। तो इन्हीं होलों में से हमें 1 बाय 1 करके ऐसे 4 जंपरिंग निकालनी है। 4 है ना नीचे होल, तो ऐसी 4 हमें जंपरिंग निकालनी है। तो फर्स्ट वाली जंपरिंग हम फर्स्ट वाले होल में से निकालेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाले होल में से ही, क्योंकि बाकी मैंने स्टूडेंट को देखा है वो क्या करते हैं, अपना फर्स्ट जो होल होता है उसकी जो जंपरिंग निकालते हैं तो सेकंड वाली में से निकाल लेते हैं, पर नहीं, आपको फर्स्ट वाली में से ही निकालनी है। जैसे देखिए अभी मैं भी दिखाऊंगी। ये थोड़ा आपका हार्ड होता है, आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा। अभी शुरू में आपको ये बहुत हार्ड लगेगा, क्योंकि होल जो होते हैं ना वो देखो, जैसे आपने देखा होगा मेरी जो जंपरिंग है वो दोनों होलों में चली गई थी एक साथ, बट नहीं, आपको 1 होल में ही 1 जंपरिंग डालनी है। इससे क्या आपकी हैंगिंग बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए मेरा 1 से ही निकला है, सेकंड होल में से नहीं निकला है। तो इसको हम जंपरिंग को डाल के अच्छे से प्रेस करके लॉक कर देंगे, जिससे आपकी जंपरिंग खुलेगी नहीं, ये हैंगिंग भी खुलेगी नहीं। ये देखिए अब बाकी के 3 होल बच रहे हैं, आपको तीनों होलों में भी ऐसे ही जंपरिंग को अटैच करना है। अब तीसरे होल में भी हम इसको दूसरे होल में उसको ऐसे अटैच करेंगे। ऐसे 1 बाय 1 करके जंपरिंग लेंगे। ये देखिए हमने दूसरे में भी होल में से हमने जंपरिंग अपनी निकाल लिया है। आप चाहे तो इससे छोटी साइज़ में भी ले सकते हो जंपरिंग को, बट मुझे ये ज़्यादा एडजस्टेबल लगी तो मैंने ये ली, क्योंकि ये ना तो ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है। इससे क्या है आपकी हैंगिंग खुलकर दिखेगी। अगर मैं ज़्यादा छोटी ले लेती 4 mm वाली तो इसमें सब कुछ बिच्चम बिच्चा हो जाता, बट ये थोड़ा खुला खुला लग रहा है तो ये अच्छा लग रहा है देखने में। तो ऐसे हम प्रेस कर देंगे। ऐसे हम 3rd and 4th दोनों रेडी कर लेंगे अपने कुंदन के होलों को, एंड ये आपका नेकलेस एकदम रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो इस हमने जो लुक क्रिएट करा है उसमें आप चैन अटैच कर सकते हो, चाहे तो जो आजकल हुक वाली डोरी आ रही हैं वो अटैच कर सकते हो। आप अपने तरीके से इसमें कुछ भी अटैच कर सकते हो। तो एक छोटू सा प्यारा सा नेकलेस आपका बनके रेडी हो चुका है। और यही नेकलेस अगर आप मीशो पे सेल करते हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जितना भी आपका इसमें लगा है, जैसे आपके क्रिस्टल बीड्स मान लो जो आपने इसमें लगाए हैं वो ज़्यादा नहीं, आपके 15 रुपये के मान लो, 15 रुपये के तो होंगे जितने इसमें लगे हैं इस टाइम। आपका पूरा पैकेट कितने का है वो मैटर नहीं करता, बट जितने इसमें आपके लगे हैं, ठीक है। फिर ये आपका 5-5 रुपये के जो 4 कुंदन है वो मान लीजिए, तो उस हिसाब से आपके जो है 15-15 जो रुपये अब हो गए 30 रुपये। अब ये जो आपका पूरा नेकलेस है वो 30 रुपये में बन के रेडी हो गया। बाकी आप ये जो आपके लोहे बीड्स लगे हैं इसके 10 रुपये आप एक्स्ट्रा मान लीजिए, हो गए पूरे 40 रुपये। तो 10 नहीं तो 20 मान लीजिए, 50-60 रुपये हो गए आपके। 60 रुपये में आपने ये पूरा नेकलेस खुद से अपने हाथों से तैयार करके रख दिया है। एंड यही आप जब मीशो पे सेल करोगे तो ये नॉर्मली आपका ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि मीशो पे क्या है, मीशो पे सस्ते प्रोडक्ट ही मतलब होते हैं, ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट नहीं होते, इसलिए मीशो अपने इन्हीं सब चीज़ों से मशहूर है। तो मीशो पे क्या है, आप इसी नेकलेस को डालते हो तो आप अपना GST, अपना पैकिंग का सामान, ये सब देख के आप डालना इस पर। तो जैसे मैंने बताया 60 रुपये में आपका पूरा बन के तैयार हो चुका है। एंड अगर आप इसकी पैकेजिंग ले लीजिए 30-40 रुपये की, आप इसकी पैकेजिंग ले लीजिए, पिन्नी वगैरह ले लीजिए, आपके जो लेबल निकलेगा वो ले लीजिए, तो 30-40 नहीं तो 50 रुपये ले लीजिए।
तो आपका ये जो पूरा जो मटेरियल है, आप ये पैकेजिंग लगाकर ये आपका 110 या 120 के आसपास रेडी हो गया। तो ये आप जब मीशो पे सेल करेंगे तो ये आप अपना आराम से 220, 225 या फिर 250 रुपये में, 250 में आराम से इसको सेल कर सकते हो। एंड ये आराम से सेल हो भी जाएगा। तो इसमें आपको काफ़ी बचता है। तो यही मैं बोलती हूँ, अगर आप अपने हाथ से बनाते हैं तो हर चीज़ सेट करके रखिए, हर चीज़ अपनी जो आपकी पैकेजिंग है, जो आपका सामान लगा है, उन सबको देख के रखिए। तो आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। बाय बाय।